ठीक है। देखो सोरियासिस में होता क्या है ना। तो पहले मैं थोड़ा सा बीमारी के बारे में बता दूं, फिर कुछ कॉमन चीजें लिखेंगे। ये इसेंशियल ऑफ डायग्नोसिस है। ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो पहले आपको समझने पड़ेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो एक तो ये इस टाइप का दिखता है, ये आप पहले देख लो। है ना, इस पे जो आपको ये व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, व्हाइट व्हाइट कलर का, इसको हम लोग बोलते हैं सिल्वरी स्केल। सिल्वर क्योंकि ये सिल्वर का कलर का है, तो ये क्या हो गया आपका सिल्वरी स्केल। ठीक है, सिल्वरी स्केल्स। दूसरा देखोगे, ये जरूरी नहीं कि एकदम ऐसा दिखे। कई बार ये सिल्वरी स्केल्स अगर कम दिखते हैं तो ये थोड़ा रेड रेड कलर का दिखता है। देखो ये भी सिल्वरी स्केल्स है, यहाँ भी दिख रहा है ना। ये सब आपके क्या है, ये सिल्वरी स्केल्स है। ठीक है। और ये देखो कभी कभी अगर सिल्वरी स्केल्स कम दिखेंगे तो ये थोड़ा रेड कलर का ज्यादा दिखता है ना। जो ये रेड कलर के दिखते हैं इनको हम लोग बोलते हैं प्लाक्स। प्लाक्स। और कवर्ड विद सिल्वरी स्केल्स। अब देखो यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं आपके लिए, नए दो वर्ड हैं, एक है प्लाक्स और एक है ये स्केल्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लाक्स के बारे में। कोई बताना चाहेगा कि व्हाट इज द प्लाक्स? प्लाक्स हम किसको बोलते हैं? जल्दी बताओ, कोई बताएगा व्हाट इज द प्लाक्स? नहीं पता किसी को? अच्छा, स्केल्स क्या होते हैं? स्केल्स पता है? स्केल्स क्या होते हैं? कोई भी आप बताना चाहो। स्केल्स। व्हाई इट इज कॉल्ड स्केल्स? हैंड रेज करो या चैट में बताओ। हाँ बताओ बेटे, बताओ। मैं इसलिए आराम से करता हूँ ना कि जिससे आपको समझ में आए चीजें। है ना, और आप चीजों को जब आप पढ़ रहे हैं तो उनको थोड़ा ध्यान दें। है ना, कि उस चीजों पे आपको फोकस करना है। डेड स्किन सेल, डैंड्रफ, स्केली लीजन। ठीक है, चलो मैं अब थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ। किसी ने और कुछ बताया है? सर सेल्यूलर वेस्ट। सेलुलर वेस्ट एकदम सही है। इसमें उसको खुरचने पर व्हाइट कलर का निकलता है, बिल्कुल ठीक है। फ्लैक्स इज मेड अप ऑफ डिपॉजिट ऑफ फैटी सब्सटेंस। वेरी गुड अलीशा। ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ। देखो नॉर्मली जो प्लाक्स हैं, प्लाक्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी उभरी हुई चीज। ठीक है। तो जैसे उन्होंने बताया अलीशा ने, तो ये कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है, जब कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है इंटरनल आर्टरी पे तो उसको प्लाक्स बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग स्किन पे बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेज। रेज का मतलब समझ गए, थोड़ा उभरा हुआ। रेज स्किन पैचेज। अब आप समझ गए। यानी कि अगर कोई चीज है ना हमारी उभर जाती है, उभरी हुई है, स्किन से थोड़ा सा उभर जाए, है ना, रेड कलर की, तो आप उसको समझोगे ये प्लाक्स कहलाते हैं। तो ये प्लाक्स बन जाते हैं। अब अगर ये प्लाक्स हैं तो स्केल्स क्या है ना, फिर स्केल्स क्या है? तो स्केल्स हम लोग बोलते हैं, है ना। ये आप फिश देखा है आपने? फिश। फिश में स्केल्स होते हैं, बचपन में आपने पढ़े होंगे। है ना, बचपन में आपने पढ़े होंगे। तो ये एक तरीके की ऊपर एक कवरिंग है। अगर आप प्रॉपर स्केल्स की बात करें तो इस टाइप के दिखेंगे। ये देखिए, ये ये लेकिन आपको ये एक नॉर्मल स्केल्स की बात कर रहा हूँ। है ना, जरूरी नहीं है कि सोरियासिस में ऐसा दिखे। तो यहाँ पे इस टाइप का जैसे फिश में होता है ना, तो उस टाइप के दिखते हैं, इनको हम उखाड़ सकते हैं। तो ये जो बड़े बड़े एरिया होते हैं स्किन में, है ना, ये क्या होते हैं, ओवर ग्रोथ ऑफ स्किन की वजह से ये बन जाते हैं। ठीक है। और इनको हम
उखाड़ भी सकते हैं। तो जैसे आपने फिश में देखा होगा ना, तो वैसे ही होता है। ठीक है, कुछ समझ में आया आपको? और आपको मैं दिखाऊं, स्केल्स और भी टाइप के होते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये उधड़ रही है स्किन, ये तो आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा। ये भी एक तरीके के स्केल्स हैं। ठीक है, तो ये सब स्केल्स हैं, टाइप ऑफ स्केल्स। ये सब टाइप्स ऑफ स्केल्स, ये स्केल समझाने के लिए मैं आपको केवल बता रहा हूँ। ठीक है, तो स्किन में जो है, जो स्केल्स ये बनते हैं, स्केल्स ये क्यों बनते हैं? ड्यू टू ओवर ग्रोथ। और ये जो स्केल्स वर्ड है, तो स्केल जो वर्ड है, ये कहाँ से आया? वर्ड फ्रॉम फिश स्केल्स। फ्रॉम फिश स्केल्स। ठीक है, अब आप समझ गए। लेकिन जरूरी नहीं उसकी सेंस वहां पे लिया जा रहा है ना, कि स्किन के ऊपर कवरिंग, है ना, कवरिंग आप मान सकते हो, कवरिंग, कवरिंग ऑफ स्किन, जो कि डिजीज के फॉर्म में है, नेचुरल नहीं। राइट। तो अब स्केल्स भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब आप देखो यहाँ पे, तो ये जैसे यहाँ पे सिल्वरी स्केल्स हैं, सिल्वरी स्केल्स, जैसे ये सफेद सफेद सफेद, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, है ना, जैसे फिश में होता है, वैसे ही देखो ये यहाँ पे इस टाइप से, ये देखो ये इस टाइप से स्केल्स बन गए। इनको आप पकड़ के नोचोगे ना, तो जैसे फिश का स्केल अलग कर सकते हो, ऐसे ये थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन इसके अलग अलग आ जाएंगे। तो ये आपके क्या कहलाते हैं? ये सब स्केल्स हैं, ये सब स्केल्स हैं, आप समझ गए ना। सिल्वरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये व्हाइट कलर के हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी सरफेस पे, अब जैसे ये देखो टिपिकल है, इसमें क्या है, सिल्वरी स्केल्स है और प्लाक्स भी है। ये इसके नीचे देखो, सिल्वरी स्केल के नीचे ये रेड वाला एरिया, यहाँ पे देखो ये रेड वाला एरिया दिख रहा है। तो सिल्वरी स्केल्स, है ना, प्रेजेंट इन प्लाक्स। इस टाइप का आपको कुछ कुछ स्किन दिखने लगती है। तो अब आप समझ गए होंगे, आप उसमें और देखोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। तो सिल्वरी स्केल्स ऑन ब्राइट रेड, रेड कलर के वेल डिमार्केटेड प्लाक्स। वेल डिमार्केटेड मतलब कि उभरे हुए हैं, है ना, तो उभरे हुए हैं तो आप उनको डिमार्क कर सकते हो। चकत्ते टाइप के आपके पड़ जाते हैं। अब होते कहाँ हैं? तो ये आपकी पूरी बॉडी पे कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यूजली ऑन नी, एल्बो एंड स्कैल्प, है ना, नी, एल्बो एंड स्कैल्प। आप देखो तो ये एक्सटेंसर एरिया को इन्वॉल्व कर रहे हैं, एक्सटेंसर सरफेस, राइट। नी और एल्बो क्या है? एक्सटेंसर सरफेस है। स्कैल्प आपका क्या है? सर है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। स्किन के अलावा इस बीमारी में हमारा नेल्स का इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है। नेल्स में हमारी दो तीन चीजें देखने को मिलती हैं। पहली क्या चीज देखने को मिल रही है? पिटिंग, यानी कि नेल्स में गड्ढे हो जाते हैं। फिर ओनाइकोलाइसिस, ओनाइकोलाइसिस, ओनाइको वर्ड हम लोग यूज करते हैं नेल्स के लिए, लाइसिस का मतलब डिस्ट्रक्शन। तो इसमें हमारा क्या हो रहा है? व्हाट इज द ओनाइकोलाइसिस? तो ओनाइकोलाइसिस इज सेपरेशन ऑफ द नेल प्लेट फ्रॉम द, यानी कि हमारा जो नाखून है वो उखड़ने लगता है। जो चिपका हुआ है, हमारा जो नेल बेड से पूरा चिपका होता है ना, लेकिन अगर वो उखड़ने लग जाए तो उसको क्या बोलेंगे? ओनाइकोलाइसिस। तो स्किन में आ गया, नेल्स में आ गया। तीसरा अगर आप देखो प्रॉब्लम, माइल्ड इचिंग इज कॉमन, इचिंग भी हो रही है। ठीक है, अब आप इसको, इसके बीच से फर्क कर सकते हो, क्योंकि इसके बीच में फुल बॉडी होती है, इसमें स्कैल्प का इन्वॉल्वमेंट हो गया, इसके बीच में स्कैल्प का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसके बीच में नेल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसमें नेल्स का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, और कभी कभी यहाँ पे जॉइंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और अगर सोरिएसिस में है तो उसको सोरिएटिक अर्थराइटिस बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ में आ गए, स्किन हो गया, नेल हो गया, और फिर आपके जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया।
फिर इसके अलावा कुछ कुछ चीजें और हैं जो आपको भले याद करो या ना याद करो, है ना, जैसे कार्डियोवैस्कुलर हमारे रिस्क बढ़ जाते हैं, डायबिटीज हो सकती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम या लिम्फोमा। मतलब ये सब चीजें हमारा ये साथ में एसोसिएटेड हो सकती हैं। ठीक है, तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो सोरियासिस में, है ना, यहाँ पे अब मैं लिख दे रहा हूँ। अब ये आपके शॉर्ट नोट्स की तरह हो गए। ठीक है, नंबर वन स्किन। ठीक है, स्किन में मैंने क्या बताया? स्किन में मैंने बताया सिल्वरी स्केल्स ऑन रेड प्लॉट्स। ठीक है, दूसरा नेल्स का इन्वॉल्वमेंट, और तीसरा जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी। जरूरी नहीं होता है, एलोपैथ में हमेशा याद रखो या किसी बीमारी में, कि सब मरीजों में सब लक्षण मिले। है ना, हो सकता है स्किन मिले, हो सकता है नेल, ज्वाइंट, या कुछ एक या कोई दो। ठीक है, तो हमेशा ये जरूरी नहीं होता। अब अगर आप देखो इस बीमारी के बारे में कुछ और बातें मैं आपको बता दूं जो आप लोग बता रहे थे। पहला, तो इट इज ए क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्किन डिजीज। ठीक है, ये इन्फ्लेमेटरी स्किन डिजीज है। इसके बाद, है ना, इसमें क्या कारण हो सकता है? तो कॉज जेनेटिक हो सकता है, जो आप लोग बता रहे थे, जेनेटिक, और ड्यू टू इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स, ड्यू टू इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स। ठीक है, ड्यू टू इन्वायरमेंटल ट्रिगर। और इसमें क्या हो सकता है ना, अगर इंजरी हो जाती है, मान लो इंजरी टू स्किन, इसकी वजह से हो सकता है इंजरी टू स्किन। ठीक है, या ओबिसिटी में वर्सन, जैसे जैसे आदमी मोटा होता जाएगा उसकी बीमारी जो है हमारा बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ये दिक्कत हो सकती है। अब आप देखो, नेल्स के बारे में मैं थोड़ा सा और डिटेल आपको बता देता हूँ। ये ठीक है, तो ये सीवियरिटी इंडेक्स आप मत याद करो, आप ये याद कर लो कि नेल्स में क्या क्या चीजें होती हैं। है ना, तो नेल्स में हमारे कुछ कुछ चार प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली आ जाओ, डिसकलरेशन। तो एक क्या हो सकता है? डिसकलरेशन। नेल्स हमारे क्या होते हैं? डिसकलर्ड हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा पिटिंग। इसमें दिख नहीं रहा लेकिन पिटिंग का मतलब आप लोग समझते होंगे। पिटिंग का मतलब क्या होता है? गड्ढे पड़ जाना। पिट, पिट का मतलब गहरा, है ना, तो बीच बीच में क्या होते हैं? गहरे हो जाते हैं, वहां पे गड्ढे से पड़ जाएंगे। इसके बाद है ओनाइको मेडेसिस। ये उसी तरीके से है, ओनाइको मेडिसिस। ठीक है, जो हमने पहले आपको बताया था।
सेपरेशन ऑफ, आप ये वर्ड मत याद करो फालतू में, है ना, आप बस उसका मतलब याद कर सकते हो। तो सेपरेशन ऑफ द नेल प्लेट फ्रॉम द नेल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये और खासतौर से प्रॉक्सिमल, तो यहाँ पे क्या है देखो, ये उखड़ने लग जाता है, नेल हमारा क्या होता है, उखड़ने लग जाता है। जो मैंने वहां पे ओनाइकोलाइसिस बताया था, तो ये उखड़ने लग जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आपकी ये बनती है ब्यूस्ट लाइन। ये दिख रही लाइन आपको, ये लाइन हॉरिजेंटल लाइन आपकी पड़ जाती है। तो यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं, हॉरिजेंटल रिजेज, या तो उभार हो जाते हैं, आर डेंट्स, या वहां पे गहराई में आ जाती है। ठीक है, तो हॉरिजेंटल रिजेज आर डेंट्स, अब आपको समझ में आ गया ये क्यों हमारे हो जाते हैं, ये होते क्यों हैं, इसका रीजन भी मैं आपको बता दूं। ड्यू टू इंटरप्टेड नेल ग्रोथ। अगर आपकी नेल ग्रोथ कभी ज्यादा है, कभी तेजी से हो रही है, कभी रुक के हो रही है ना, तो आपका क्या होगा, ये लाइन बन जाती है ना, ब्यूक्स लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आई कुछ कुछ चीजें। तो ये तो आपको हमने बताया जनरल बीमारी के बारे में। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, तो कई बार ये नेल्स की वजह से कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि यही फीचर्स जो हैं आपके लगभग फंगल इन्फेक्शन में होते हैं। वहां भी डिस्कलरेशन हो सकता है ना, वहां भी जो है ये लाइनें पड़ सकती हैं, या वहां भी, है ना, कई बार ये ओनाइकोलाइसिस हो सकती है ना, डैमेज हो जाता है। तो इसीलिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, टू एक्सक्लूड, या यहीं पे लिख दे रहा हूं, टू एक्सक्लूड फंगल नेल इन्फेक्शन। फंगल नेल इन्फेक्शन करने के लिए हमको इसमें एक तो KOH से हमें कराना पड़ता है, या फंगल कल्चर कराना पड़ेगा। ठीक है, तो KOH स्टेनिंग करते हैं हम लोग, या कल्चर। लेकिन अगर बाकी चीजें मिल रही हैं, स्केल्स वगैरह, स्किन वगैरह, तो हमें जरूरत नहीं पड़ती है ना, हम लोग उसको क्लिनिकली ही डायग्नोस कर लेते हैं। तो अगर आप दो चार बार मरीज देखोगे, है ना, केवल नेल्स में है तब तो एक बार कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर स्किन लीजन्स भी हैं आपके, है ना, तो क्लिनिकल फाइंडिंग आपकी थोड़ी सी पक्की हो जाती है। ठीक है, तो अब ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब बात ये आती है कि हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करें, है ना, और क्या क्या दवाइयाँ, क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। राइट, तो ड्रग्स फॉर सोरियासिस, तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है दवाई, वो है हमारी कार्टिकोस्टेरॉइड्स। कार्टिकोस्टेरॉइड्स, जिसके बारे में अक्सर हम लोग पढ़ते रहते हैं, अभी पढ़ेंगे हम लोग कार्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में। इसके अलावा कुछ और दवाइयां हैं, जैसे कैल्सिपोट्राइओल।
ठीक है, फिर टेजेरोटीन, कोलतार, और पूवा। पूवा, पूवा का फुल फॉर्म आप लोगों को याद करना है। व्हाट इज द पूवा? तो फोटो कीमोथेरेपी, फोटो कीमोथेरेपी। ठीक है। और यूवीए से क्या हो गया? अल्ट्रा वायलेट ए। ठीक। बल्कि ये जो है, पी से यहाँ पे सोरेलीन है, सोरेलीन। तो ये हो गया आपका पी से सोरेलीन और अल्ट्रा वायलेट ए। ठीक है, तो ये फोटो कीमोथेरेपी हमारा ये मेथड का नाम है। ठीक है, तो पूवा इज सोरेलीन विद अल्ट्रा वायलेट ए रेडिएशन। और इसके अलावा एक और हम लोग बात करेंगे, वो है एसीट्रिटिन। ये दवाइयां हैं। ठीक है, तो ये 6 दवाइयां हैं मेनली जिनके बारे में हम लोग बात करें। तो कार्टिकोस्टेरॉइड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके बारे में हम लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे सबसे बाद में बात करेंगे। पहले मैं एक एक दो दो लाइनें इन बाकी दवाइयों के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो कैल्सिपोट्राइऑल पे आ जाओ सबसे पहले। नंबर 2 है ना, कैल्सिपोट्राइऑल। अगर आप देखो तो ये हमारा क्या है, नाम से शायद कुछ बच्चे अंदाजा लगा पा रहे हो। इट इज ए विटामिन डी एनालॉग। ये एक तरीके से विटामिन डी एनालॉग है। ठीक है। दूसरी बात, गिवन टॉपिकली। अब टॉपिकली का मतलब सबको पता है, लगाने वाली दवाई है, हमें खिलानी नहीं है। ठीक है, तो गिवन टॉपिकली, है ना। फिर काम कैसे करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? तो एक्चुअली इसमें क्या होता है, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा मोटा मोटा कि सोरिएसिस में ओवर ग्रोथ हो जाती है ना, ओवर ग्रोथ, इपिडर्मल प्रोलिफरेशन। यहाँ पे एक वर्ड में लिख देता हूँ। इसमें एक जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ड्यू टू एक्सेसिव, ड्यू टू एक्सेसिव एपिडर्मल प्रोलिफरेशन। इसका मतलब समझ लो। इसका मतलब ये हो गया कि स्किन में प्रोलिफरेशन का मतलब मल्टीप्लिकेशन, एक्सेसिव का मतलब ज्यादा। तो हमारी जो स्किन की लेयर है, स्किन की जो सेल्स हैं, उनमें बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, प्रोलिफरेशन हो जाती है, और वो जो नॉर्मल ग्रोथ है उससे एक्सीड कर जाती है। इसी वजह से वहां पे हमारे क्या बनते हैं, प्लाक्स बन जाते हैं। क्योंकि वो स्किन उतना जो है हमारी ज्यादा ज्यादा बनने लग गई है। तो जब ज्यादा ज्यादा बनने लगेगी तो वहां वहां पे क्या होगी, उभर जाएगी, है ना, तो प्लाक्स बन जाएंगे। और इसी की वजह से स्केल्स बनते हैं। क्योंकि जब ऊपर आती जाएगी तो वो एक तरीके से डेड स्किन होती जाएगी, डेड स्किन होती जाएगी तो वो स्केल्स के फॉर्म में निकलनी शुरू हो जाती है। अब आपको समझ में आया? तो हमारी जो दवाइयां हैं, उन दवाइयों को हम कैसे देंगे और काम कैसे करते हैं? तो ज्यादातर दवाइयां हमारी इसी एपिडर्मल प्रोलिफरेशन को चेक करती हैं, प्रिवेंट करती हैं। क्योंकि अगर इस ओवर ग्रोथ को हम लोग रोक दें तो कहीं ना कहीं हमारा ट्रीटमेंट, हम क्योर तो नहीं कर पाते इस बीमारी को, लेकिन सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग कैसे करेंगे? तो ये जो हमारी कैल्सिपोट्राइऑल है, ये एक्चुअली क्या करती है, ये इसी ग्रोथ को रोकती है। कैसे रोकती है? तो विटामिन डी के सेल के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं।
तो पहला पॉइंट क्या हो गया, जैसे ही इस ड्रग को हम लगाते हैं स्किन में, तो ये स्किन की सेल के अंदर एब्जॉर्ब होके पहुंचेगी, और वहां पे ये क्या करेगी, जो इसके विटामिन डी के रिसेप्टर हैं उससे बाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो बाइंड विद इंट्रासेल्युलर विटामिन डी रिसेप्टर। ठीक है, इन केराटिनोसाइट्स, ये भी लिख दे रहा हूं मैं, यानी कि जो हमारी स्किन की सेल्स हैं केराटिनोसाइट्स, और ये वहां पे जाके क्या करती हैं, इनहिबिट प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन का मतलब मैंने बताया मल्टीप्लिकेशन। तो वहां पे ये जाके सेल्स के प्रोलिफरेशन को इनहिबिट कर देती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे फायदा है। तो स्लो रेस्पॉन्स होता है, इतनी जल्दी इसका इफेक्ट नहीं आता है, स्लो रेस्पॉन्स। ठीक है, एंड मोस्टली इन 4 to 8 वीक्स, मतलब आपको लगभग 2 हफ्ते 2 महीने लगेंगे, है ना। 4 हफ्ते का मतलब 1 महीना, 8 हफ्ते का मतलब 2 महीना। तो आपको जो है लगभग 2 महीने लग जाते हैं। ठीक है, अगली खास बात क्या है कि इट मे बी कंबाइंड विथ स्टेरॉयड, क्योंकि कई बार जब सिंगल ड्रग से फायदा नहीं होता है, तो हम लोग 2 या 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन देते हैं। तो स्टेरॉयड वाली क्रीम भी दे दो और साथ में कैल्सिपोट्राइल भी दे दो। इन दोनों क्रीम को मिला के देंगे तो हो सकता है हमारा थोड़ा सा बेनिफिट ज्यादा हो। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। तो एक बार चैट सेक्शन पे आ जाओ। यस, यहाँ तक सबको समझ में आया बेटा। मुकेश, मुकुंद, शेरिन, काजोल, बीमारी सबको समझ में आ गई, फोटोग्राफ देख लिया आप लोगों ने। स्केल्स क्या होते हैं, प्लाक्स क्या होते हैं, ये सब समझ में आया आप लोगों को। वेरी गुड। ठीक है, तो बताओ तुम लोग, नेल्स में, है ना, सोरिएटिक नेल्स में क्या क्या चीजें मिलेंगी, कोई 2-3 चीजें बताओ। एनी 2 थिंग्स इन नेल्स विच फाइंडिंग आपको मिलती है। एक तो पिटिंग मिलती है नेल्स में, छोटे छोटे डॉट डॉट गड्ढे पड़ जाते हैं, डिस्कलरेशन हो सकता है, और ब्यूज लाइन मिलेंगी। ठीक है, और काजोल ने वो कठिन वाला भी बता दिया, ओनाइकोमेडिनोसिस या ओनाइकोलाइसिस, आप लोग याद कर लो, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में याद नहीं रहेगी। ठीक है, बढ़िया। देन स्किन, और स्किन और नेल्स के अलावा और क्या चीज इन्वॉल्व हो सकती है इस बीमारी में। तो जॉइंट्स बहुत कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं, स्कैल्प है, स्कैल्प में हो जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, देन आज हम लोगों ने जो मेडिसिन पढ़ी, एक तो मैंने बताया कि कार्टिकोस्टेरॉइड तो देते ही देते हैं, है ना। कार्टिकोस्टेरॉइड के बारे में हम लोग जब पूरा ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो बताऊंगा मैं। और इसके अलावा आज जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, उस ड्रग का नाम आपको रटना है। विटामिन डी एनालॉग है, कौन सी ड्रग है विटामिन डी एनालॉग, इसको याद करना है आपको, है ना, कैल्सिपोट्राइल, कैल्सिपोट्राइल।
और पूवा मैंने बताया था, पूवा PUVA, उसका नाम आपको याद करना है, फोटो कीमोथेरेपी। तो UVA क्या है? UVA तो आपको पता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ए। और पी से जो आपको याद करना है वो क्या है? सोरेलिन। सोरेलिन। तो सोरेलिन विद अल्ट्रा वायलेट ए रेडिएशन। तो कल फिर हम लोग इनके बारे में और डिटेल बात करेंगे, आप लोग पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, रिवीजन कर लो, पढ़ लो। कल फिर हम लोग और बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर भी फिर हम लोग कल ही करेंगे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट टू ऑल।